Hello everyone, my name is Manisha Kapil. I am here in front of you to present a topic on chemical bonding. As I told you in the last videos कि यहाँ पे जो भी मैं आपको टीच करूँगी वो चाहे आपने सब्जेक्टिव एग्जाम देना है चाहे आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो हर किसी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीखना है कि हम कोई दो चीज़ों के बीच में बॉन्ड कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूल को लिखा कैसे जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। आपने अपनी बुक्स में 9th में 10th 11th हर कहीं पे इसका यूजेस देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए, इवन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक के बिना आप आगे वाले जो टॉपिक्स है वो नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, नाम से ही क्लियर है बच्चे, केमिकल दैट मीन्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। बॉन्डिंग का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडशिप, दोस्ती बिटवीन एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, इनमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स पढ़नी है आपने बॉन्ड के, फर्स्ट वन इज आयोनिक, एंड आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट के बाद आपने थर्ड कैटेगरी कौन सी पढ़नी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Then fourth one is metallic bond, and fifth one is hydrogen bond. These are the main and basic 5 types of bond that you have to study and that are important for your competitive exam. Next अगर हम बात करते हैं, इनके अलावा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होती है जिसका नेम मैं साइड में मेंशन कर रही हूँ, दैट इज वैन डर वाल्स। ये सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में आप कोई सॉलिड लाइन, कोई प्रॉपर लाइंस को ड्रॉ नहीं करते बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए। लेकिन इन पांचों में से अगर मैं देखती हूँ, इन पांचों में से अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। सबसे बेस्ट जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो आयोनिक बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स के बीच में होती है। इसके बाद कोऑर्डिनेट आते हैं, थर्ड नंबर पे कोवलेंट, देन मेटालिक, देन हाइड्रोजन। इन पांचों में से सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा रहेगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड आपने सुना भी होगा, जो भी आपके आसपास सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दे ऑल पोजेस हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कंडीशंस है इनके लिए वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। सी बच्चे, ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है। आपने इसमें क्या चीजें पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ अभी। फर्स्ट वन इज आयंस का मीनिंग क्या होता है, आपको पता है, नाम में ही क्लियर है, दैट इज आयन। आयन दो तरह के होते हैं, वन इज प्लस, सेकेंड वन इज नेगेटिव। प्लस वन इज नोन एज कैटायन एंड नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनायन। अब काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैटायन किसको बोलेंगे एंड एनायन किसको बोलेंगे। अगर आप जैसे इस वीडियो को एज अ फाउंडेशन वीडियो भी मान के चल सकते हो, जो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट ही किया है जिन्होंने, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद ही आप कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़ सकते हो। कैटायन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है, कोई भी एनी मेटल, अगर ये अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डोनेट क्या करेंगे, जैसे डेली लाइफ में अगर मैं बात करती हूँ तो हम काफी सारी चीजों को डोनेट करते हैं, लाइक कपड़े हो गए, पैसे हो गए, जो हमें सही लगता है, जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में होता है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में डोनेशन किस चीज का होगा, as you know there are 3 fundamental particles present in an atom, one is electron, second is proton and third is neutron, but out of these 3 which one we can exchange, या normally किसका रिलीज किसका गेन हो सकता है, देन आप क्या कहोगे, ओनली इलेक्ट्रॉन्स का। कोई भी एक मेटल है, अगर हम इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, the minimum energy which is required to release an electron is known as ionization energy।
तो अगर आप इस एटम को, किसी भी मेटल को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि वो डोनेशन कर दे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम भी डोनेशन करने के बाद पॉजिटिव फील करते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होती है। ये क्या बन गया आपके पास, कैटायन। अगर मैं इसका ऑपोजिट बात करती हूँ, दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल हमेशा मेटल्स के ऑपोजिट बिहेव करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। नॉन मेटल में से अगर आप क्या करना चाहते हो, आप इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करोगे। एडिशन करने के बाद इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, एंड दीज आर नोन एज एनायंस। तो जैसे हम बाहर से कभी लोन लेते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हमें टेंशन रहती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं कि हमें वो वापस भी करना है। तो डोनेशन करेंगे तो पॉजिटिव, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू कैटायन। गेन करेंगे तो ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, दैट विल बी एनायन। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगी बच्चे, दैट इज प्लस और माइनस के बीच में, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। The force of attraction between positive charge and negative charge is known as ionic bond or electrovalent bond. हम इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, I will explain you with one example. Like मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम लिखा NaCl. Na हमारे पास क्या होती है, सोडियम, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल के ये लेफ्ट हैंड साइड में अल्कली मेटल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरीन बिल्कुल इसके ऑपोजिट नॉन मेटल्स में प्रेजेंट होता है, एंड ये राइट हैंड साइड पे होता है। अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपको आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। As I told you, metal possess the tendency to lose an electron because they want to become stable, they want to attain noble gas configuration. To become stable, to attain noble gas configuration, they lose electron as compared to, we can say, they are not able to gain electrons. So क्या होगा, मेटल क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब ये कैटायन बन जाएंगे। नॉन मेटल क्या करते हैं, नोबल गैस की तरह बनने के लिए ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी, जो बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ ये चीजें। सी बच्चे, स्टेप वन में इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। सोडियम है, सोडियम एक मेटल है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वी शुड नो इट्स एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, और हम कैसे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इज कैपिटल Z। कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑफबो प्रिंसिपल हम सीखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को लिखा कैसे जाता है। So its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. As you can see this configuration, अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, so we will say how many valence electrons are there in the sodium. सोडियम की लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तभी इनको अल्कली मेटल्स में भी रखा जाता है कि इनकी लास्ट वाली शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं बच्चे, वन इज द डबलेट केस एंड सेकेंड वन इज द ऑक्टेट केस। या तो किसी एटम की लास्ट वाली शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वन नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ओनली 1 है। तो दो कंडीशंस बनती हैं कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले तो इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और फिर ये यहाँ पे पहुंच जाएंगी, और जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों में कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई कराते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेटल है। और मेटल, जैसे ही आप मेटल के बारे में याद करते हो, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते, दे ऑलवेज टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6। नाउ इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, दैट इज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने आते हैं तो मैं एक छोटा सा आपको हिंट बता देती हूँ। आपने ये लास्ट वाला नंबर चेक करना है, इस लास्ट वाले नंबर पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, दैट इज 6।
आप लिख लो 6, फिर लिख लो प्लस, फिर इसके अगले वाला नंबर चेक कीजिए। सबसे पीछे 2 लिखा था, आपने ऊपर लिखा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन आपने इसके अगले वाला नंबर चेक करना है जो इसके आगे लिखा है, वहां पे भी 2 है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। फिर आपने लिख लिया प्लस। अब जब आपने इसका आगे वाला नंबर चेक किया वहां पे तो 1 लिखा है, तो दैट मीन्स कि अब ये नंबर सेम नहीं है, अब सेम शेल की बात नहीं हो रही और आप लास्ट वाली शेल की ही बात कर रहे हो। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 + 2 दैट इज 8। जब तक ये वाला नंबर सेम चल रहा है तब तक आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, वही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट पे 3 लिखा था, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर हमने आगे वाला नंबर देखा लेकिन ये तो डिफरेंट है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेम नंबर वाली शेल को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, अब ये स्टेबल हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस थ्रू विच एन एटम और एनी मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। This is known as oxidation. The process or the method through which any metal donate or remove or release its electron is known as oxidation. अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या होगा, हम बात करेंगे क्लोरीन की, क्योंकि हम फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का। दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉक सोल्ट, जिसको नॉर्मली हम टेबल सोल्ट, कॉमन सोल्ट भी बोल देते हैं। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दैट इज 17। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। As I told you, we can check its valence electrons by only observing the last number, that is its last shell number we can say। लास्ट यहाँ पे 3 लिखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। आगे फिर 3 लिखा है तो इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे है 2 आगे, लेकिन आगे अब नंबर सेम नहीं लिखा, तो टोटल इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7। लेकिन हमें कितने चाहिए, हम बोल रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, जो सोडियम ने रिलीज किया होगा। आयोनिक बॉन्ड बच्चे तभी बनता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। एक जो एलिमेंट है वो डोनेशन करेगा, उसी टाइम पे दूसरा एलिमेंट या फिर नॉन मेटल वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नंबर कैन वेरी, नंबर चेंज हो सकता है 1 2 3 4। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम कि कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके या डोनेट करके वो एटम जो है वो स्टेबल हो रहा है। तो अब हम यहाँ सोडियम पढ़ रहे हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब ये स्टेबल है। दूसरी तरफ क्लोरीन है, अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये गेन करेगा, देन इट विल बिकम स्टेबल, दैट इज क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसकी लास्ट वाली शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8। अब ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। यहाँ पे क्या बन चुका है, ये कैटायन जो कि स्टेबल है। यहाँ पे क्या बन चुका है, एनायन जो भी स्टेबल है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन के बाद जो बॉन्ड बनता है बच्चे, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। प्लस माइनस चार्ज कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर भी होता है, बट वहां पे प्रॉपर ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। 2 एटम्स होते हैं, दोनों एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट करने के बाद सेम बॉन्ड में जुड़े रहते हैं और शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, प्रॉपरली डोनेशन और गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। सो दिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आप इसको 2-3 तरीके से डेफिनेशन इसकी याद रख सकते हो। पहला तो आप कह सकते हो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैटायन एंड एन एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। और आप क्या बोल सकते हो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होती हैं दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। सो प्लस माइनस के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जिनमें भी जो भी आप सोल्ट खाते हो बच्चे, या फिर आपने जितने भी सोल्ट सुने हुए हैं, अगर आप उन सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, इट डिसॉल्व्स इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है।
कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एनायन, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होता है। सो ये मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल बताई है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स पेंडिंग है जो हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी और एग्जाम्पल्स। इतनी सी एग्जाम्पल को आप पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट आता है देन जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप टाइप कर सकते हो। एंड थैंक यू। एंड एक चीज और, इसमें अभी भी आप एक चीज और देख सकते हो, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जो एटम है वो मोनोएटॉमिक है, कौन सा जो एटम है वो डायटॉमिक है। जैसे मैंने अगर ये बना रही हूं, सोडियम तो मोनोएटॉमिक होता है लेकिन क्लोरीन डायटॉमिक होता है, तो इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है वो भी हम आने वाली वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड लक एंड थैंक यू एवरीवन।